सवाल नंबर एक, शादी के लिए प्यार जरूरी है या पैसा। सवाल नंबर दो, शादीशुदा लड़कों की क्या पहचान है। सवाल नंबर तीन, बिना कपड़ों के सोने के क्या फायदे हैं। सवाल नंबर चार, रात में नहाने के क्या फायदे हैं। सवाल नंबर पाँच, हड्डियों में कट कट की आवाज़ क्यों आती है। तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। सवाल नंबर एक, हड्डियों में कट कट की आवाज़ क्यों आती है। अक्सर कई लोगों को उठते बैठते या चलते फिरते शरीर के जोड़ों से कट कट की आवाज़ आती है। इस परेशानी को आजकल अधिकांश लोग महसूस करते रहे हैं। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं कि हड्डियों में कट कट की आवाज़ क्यों आती है। यदि किसी बच्चे या किशोर अवस्था में किसी की हड्डियों से आवाज़ आ रही है तो उसे हड्डियों की कोई दर्द या परेशानी का अनुभव नहीं हो रहा है, तो आप निश्चित हो जाइए, ये कोई समस्या नहीं है और ना ही ये हड्डियों की कमजोरी है और ना ही उसे कैल्शियम की कमी है। हाँ, इतना ज़रूरी है कि उसकी हड्डियों में वायु अधिक है। इससे हड्डियों की जोड़ों में एयर बबल्स बनते हैं और टूटते हैं, जिससे कट कट की आवाज़ आती है। अगर इसका इलाज नहीं किया जाए तो बड़े होने पर वह समस्या हो सकती है। इसके लिए रात में आधा चम्मच मेथी का दाना पानी में भिगो दे और सुबह इन दानों को चबा के खा ले और पानी पी ले। साथ ही कैल्शियम की कमी को पूरा करना है तो इसके लिए हल्दी वाला दूध का सेवन और दिन में एक बार गुड़ का सेवन करें। इससे हड्डियों की कमजोरी दूर होगी और कट कट की आवाज़ें आनी भी बंद हो जाएगी। सवाल नंबर दो, रात में नहाने के क्या फायदे हैं। दोस्तों, रात में नहाने के फायदे ज़्यादा हैं और नुकसान एक आधा ही नहीं है। रात में नहाने के नुकसान के बारे में ज़्यादातर लोग सरस करते हैं। गर्मियों में रात के नहाने के बहुत फायदे हैं। रात के नहाने के नुकसान तब होते हैं जब हम ठंडे पानी से नहाते हैं। कुछ लोगों की आदत दिन में 2 बार नहाने की होती है और गर्मियों में अगर आप रात में नहाते हैं तो इनके फायदे और नुकसान ज़रूर जान लें। गर्मी के मौसम में शरीर थक भी जाता है और थकान और तनाव की वजह से अगर आपको नींद नहीं आती है तो आपको रात के समय ज़रूर नहाना चाहिए। जब आप रात में सोने से पहले नहाना शुरू करते हैं तो आपका मोटापा कम होने लगता है, ऐसा आयुर्वेदी कहता है। इसलिए आपको अपने शरीर को फिट रखने के लिए रात में नहाना चाहिए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। एक रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है कि अगर आप रात में नहाकर सोते हैं तो अगले सुबह आपका मूड बिल्कुल फ्रेश रहता है और आपके दिमाग को शांत करने के लिए बहुत अच्छा है। सवाल नंबर तीन, बिना कपड़ों के सोने के क्या फायदे हैं। नींद न आना आज के समय में आम बात हो गई है। ऐसे में अच्छी नींद पाने के लिए लोग वो सभी प्रयास करते हैं जितना उससे हो पाता है, चाहे वह दवा खाना हो या फिर अपने खान पान में बदलाव करना। लेकिन ऐसे कम लोग होंगे जो ये नहीं जानते हैं कि बिना कपड़ों के सोना महिला और पुरुष दोनों के लिए लाभदायक है। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं कि बिना कपड़ों के सोना क्या फायदा है और क्या नुकसान है। विशेषज्ञों के अनुसार कपड़ों के बिना सोना अच्छी नींद पाने का रामबाण उपाय है। जब व्यक्ति बिना कपड़ों के सोता है तो उसके शरीर का ताप कम हो जाता है, जिससे उन्हें अच्छी व गहरी नींद आती है। बिना कपड़ों के सोने से शरीर के उन अंगों को संक्रमण होने का खतरा कम हो जाता है जहाँ पसीना अधिक होता है। बिना कपड़ों के सोने से व्यक्ति के शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से हो पाता है, जिससे व्यक्ति की त्वचा खुलकर सांस ले पाती है, त्वचा गलोकने लगती है। इन सब के अलावा एक सर्वे में ये भी बात हो चुकी है कि जो लोग अपने पार्टनर के साथ बिना कपड़ों के सोते हैं वे सामान्य लोगों की तुलना में ज़्यादा खुश रहते हैं। सवाल नंबर चार, शादीशुदा लड़कों की क्या पहचान है। दोस्तों, हम सब लोग कहते हैं कि शादीशुदा औरतों को आसानी से पहचाना जा सकता है, जबकि शादीशुदा लड़कों को कैसे पहचाना जाए, तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं। ज़्यादातर लड़के जब भी किसी युवती को देखते हैं तो वह आदत स्वरूप एक टंग देखते रह जाते हैं और वह अपनी नज़रें उससे हटा नहीं पाते हैं। लेकिन यदि कोई 28 साल के आसपास का लड़का एक बार उसको देखने के बाद न चाहते हुए भी आपसे नज़रें नहीं मिला रहा है तो समझ लीजिए कि वह शादीशुदा हैं या अपनी गर्लफ्रेंड या मंगेतर के साथ हैं या फिर वह प्रतिवर्तित हैं।
हमने देखा है कि जब कोई लड़का शादी के बंधन में बंध जाता है तो उसकी शादी के कुछ वर्ष निकल जाते हैं तो उसके कपड़े पहनने के ढंग में भी काफ़ी हद परिवर्तन सा देखने लगता है। पहले की अपेक्षा ड्रेस इम्प्रेस काफ़ी हद तक परिवर्तन सा दिखने लगता है। पहले की अपेक्षा ड्रेस इम्प्यूस वाला फंडा उनसे कहीं दूर हो जाता है। हालांकि कुछ लोगों को ऐसा नहीं है, मेरे कहने के अनुसार विपरीत हो जाता है। आमतौर पर दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताना, लड़के शादी के बाद समय पर घर जा पाते हैं क्योंकि कोई उसका इंतजार कर रहा होता है। कुछ लड़के अपने परिवार के लिए एक पाव टमाटर नहीं ले जाते थे, वे किराने की लिस्ट में आज सब्जी मार्केट में हफ्ते या महीने के अंतराल में बड़ी आसानी से अकेले अपने पत्नी के साथ देखे जा सकते हैं। सवाल नंबर 5, शादी के लिए प्यार जरूरी है या फिर पैसा? शादी दो लोगों के बीच एक ऐसा पवित्र बंधन होता है। लोग या तो अरेंज मैरिज करते हैं या फिर लव मैरिज। लोग चाहते हैं कि कोई उनसे प्यार करे और उसका ख्याल रखे, उन्हें जीवन भर खुश रखे, इसलिए वह शादी करते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शादी को पैसों से जोड़कर रखते हैं और वह उनसे शादी करते हैं जिनका ऑफर सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। भले ये आपको अजीब लगे पर ये एक सच्चाई है। ऐसे लोग सिर्फ पैसों के लिए शादी करते हैं। हालांकि जो शादियों पैसे के उद्देश्य होती हैं वे भी सफल भी होती हैं। शादी पैसों के लिए की जाए या प्यार के लिए, ये आज भी एक बड़ा सवाल है। प्यार का जीवन में काफ़ी महत्व है, पर क्या पैसों की महत्व को नज़रअंदाज किया जा सकता है? बढ़ती महंगाई के कारण लोग व्यवहारिक रूप से सोचने लगे हैं पूरी ज़िंदगी जीने के लिए प्यार काफ़ी नहीं हो सकता है। अगर आपके पास पैसा न है तो आप समस्याओं से घिर जाएंगे, तो प्यार आपकी मदद नहीं कर सकता है। ऐसे में कई उदाहरण के कारण हैं जिससे पता चलता है कि पैसों के लिए शादी करना या प्यार के लिए शादी करने से